हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लाइफ एजुकेशन वेब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक का आज पिक कर रहे हैं वो है पार्टनरशिप। ओके, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके हम कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को देखेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। यहाँ पर इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस को हम देखेंगे वो क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखने वाले हैं। यहाँ पे आपको 2 या 3 लोग, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, ज़्यादातर 3 लोगों के बारे में ही क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 लोग देखने को मिलेंगे। ये 3 लोग अलग अलग पैसा लगाने वाले हैं। ठीक है, किसी एक बिजनेस में, किसी एक स्टार्टअप में अलग अलग पैसा लगाएंगे। ठीक है, किसी ने 100 लगाया, किसी ने 20 लगाया, किसी ने 200 लगाया। इस प्रकार से इनके द्वारा लगाया पैसा कुछ एक समय तक रहने वाला है। ठीक है, इसका पैसा पूरे 1 साल तक रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए 1 साल की पार्टनरशिप है। ठीक है, 1 ईयर की, पूरे 1 साल तक इनका पैसा रहेगा। तो 12 मंथ तक इनका पैसा रहेगा, जबकि इनका पैसा ये 6 मंथ में निकाल देंगे और इनका पैसा ये 9 मंथ में निकाल देंगे। अब जाहिर सी बात है, इन क्वेश्चंस में 2 चीजें होने वाली हैं। ज्यादा पैसा लगाना और ज्यादा समय तक पैसा लगाना, उससे ही ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्लियर हो रहा है? जितना ज्यादा पैसा और जितने ज्यादा समय के लिए आप पैसा लगाएंगे, आपका प्रॉफिट भी उसी प्रोपोर्शन में आपको मिलेगा। जितना कम पैसा और जितने कम समय के लिए आप पैसा लगाएंगे, उतना छोटा आपका प्रॉफिट में हिस्सेदारी होगी। क्लियर है? अगली बात, पैसा ज़्यादा लगाया है, आपने पैसा ज़्यादा लगाया है लेकिन केवल 1 मंथ के लिए लगाया है, तो अगेन आपका जो प्रॉफिट परसेंट है, तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर बदल जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस में बेसिकली आपको 2 या 2 से 3 लोग ज़्यादातर सवालों में देखने को मिलेंगे। ये 3 लोग एक बिजनेस में कुछ पैसा लगाएंगे, अलग अलग समय के लिए लगाएंगे और आपसे पूछा जाएगा बताइए इन्हें जो प्रॉफिट मिलेगा वो किस अनुपात में, किस रेशियो में बटेगा। क्लियर है? किस रेशियो में बटेगा? मान लीजिए 100 रुपये का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो मैंने कहा इसे 5 मिलेगा, इसे 2 मिलेगा और इसे 3 मिलेगा, मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो आपको रेशियो है, ये कुछ क्वेश्चंस में निकालना पड़ेगा हमें। कई बार कुछ वैल्यूज यहाँ पर मिसिंग रहेंगी, इसको हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पार्टनरशिप से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आएंगे और हमको हमें सॉल्व करना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो कंप्लीट हो चुका है, तो उस ये सारी चीज़ें हम उसमें देखे। क्लियर? तो चलिए अब इसका एक एक करके हम सवाल लेंगे, एकदम बेसिक से सवाल लेंगे और उनको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। बीच में अगर कोई कंसेप्ट आता है तो मैं उसको भी वहाँ पर आपको डिटेल में बताऊँगा। क्लियर? चलिए अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। A starts some business. A starts some business with 50,000. After 3 months, B joins him with 70,000. ठीक है? B joins him with 70,000 at the end of the year. In what ratio should they share the profit? ठीक है? अब ये जो पार्टनरशिप है केवल और केवल 2 लोगों के बीच में है। ठीक है? कौन कौन है ये 2 लोग? A और B। ठीक है, ए ने जो इन्वेस्ट किया है वो है 50,000। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, अब यहां जरा ध्यान से देखेंगे। आफ्टर 3 मंथ बी जॉइन्स हिम विद 70,000। बी ने भी उसे ज्वाइन किया। ठीक है, अभी तक इस सवाल को समझिएगा। अभी तक दोनों ही लोगों ने जितना जितना पैसा लगाया उसे हमने नोट डाउन किया। जरा सवाल को समझिएगा, देखिएगा। आफ्टर 3 मंथ, अभी जो पार्टनरशिप है हम 1 ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ए तो शुरू से जुड़ा था, इसके 3 महीने बाद बी आया था,
तो ए तो पूरा एक साल मतलब 12 महीने रहा, बी आया 3 महीने बाद, 12 में से 3 को घटाइए तो कितना जाएगा आपका 9। ठीक है, तो ये हमारा को अमाउंट मिल गया, ये हमको टाइम मिल गया। ठीक है, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो काट दीजिए, ये 4 0 से ये 4 0 कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर देखिए 5 × 12 कीजिए, ये आएगा आपका 60, ये आएगा आपका 63। ठीक है, ये हो गया आपका रेशियो। ठीक है, हमारा जो फाइनल आंसर है, हमको क्या निकालना है इसमें, एट द एंड ऑफ द ईयर इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर, किस अनुपात में जो हिस्सेदारी है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बटेगी। ठीक है, तो जैसा कि हमने कंसेप्ट इससे पहले देखा, अमाउंट हमें दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो रेशियो है वो यहाँ पर निकल के सामने देखने को मिलेगा। तो रेशियो आ रहा है 60:63, तो इस रेशियो में जो पैसा है वो बटेगा। आप देखेंगे यहाँ पर अमाउंट बढ़ गया है, ठीक है, और समय भले ही कम है लेकिन अमाउंट बढ़ गया है, तो इनका जो प्रॉफिट में जो शेयर है वो भी यहाँ पर इनको बढ़ करके मिलेगा। क्लियर है, तो पार्टनरशिप का एक ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको पार्टनरशिप में देखने को मिलेंगे और ऐसे ही आपको उनको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। A and B starts a partnership with 1500 and 2000 rupees. After 4 months, C also joins the business with 2250 rupees. If B withdraws his capital after 9 months, ठीक है, B ने पैसा जो है 9 महीने बाद क्या किया, अपना निकाल लिया, then find the share of profit of B in a total profit of ₹900। ठीक है, क्वेश्चन को पहले मैं हिंदी में बताता हूँ आपको। ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, तीनों ने कुछ पैसा लगाया, कितना, ए ने लगाया 1500, बी ने लगाया 2000, ठीक है, और सी ने लगाया 2250। ठीक है, चलिए आफ्टर 4 मंथ सी ऑल्सो ज्वाइंस, अगर 4 महीने बाद सी ने उन्हें ज्वाइन किया है तो सी कितने टाइम तक रहेगा, 8 महीने तक। इफ वी विड्रॉज हिज कैपिटल आफ्टर 9 मंथ, ये तो केवल 9 महीने ही रहा, ठीक है ना, देन फाइंड, और ये पूरे साल भर रहा है, देन फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी इन अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 900। ठीक है, बी का प्रॉफिट बताना है, टोटल प्रॉफिट कंपनी को साल के अंत में 900 रुपये का हुआ है, बताइए कि बी को कितना मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले ये इक्वेशन बन चुकी है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 0 0 0। ठीक है, आइए जरा इसको कैलकुलेट किए, तो डबल कर लीजिए, 36 1800 ये हुआ, 9 दूनी 18, 5 8 40 0 के लिए 16 4 20 0 16, अभी ये भी हो रहा है आपका 1800। ठीक है, तीनों जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है हमारी इक्वल। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, क्लियर है, तो रेशियो क्या आ गया हमारा, 1:1:1। तीनों में अगर प्रॉफिट बटेगा तो वो कैसा बटेगा, इक्वली। तीनों का प्रॉफिट ले लीजिए जरा, एक 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 जोड़िए जरा, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 की जो वैल्यू है वो दी हुई है मुझे कितनी, यहाँ पर 900। 3 की जो वैल्यू है वह मुझे कितनी दी हुई है, 900। मुझे बताना है बी का प्रॉफिट, तो बी को कितना प्रॉफिट हुआ है, 1 का। यहाँ पे भी 300 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कंपनी को 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो पहली बात तीनों में इक्वल बटेगा, क्यों, क्योंकि रेशियो क्या आ रहा है, 1:1:1। क्लियर, अब 1 की वैल्यू निकालना है, तो तीनों को जोड़ा तो 3 की वैल्यू 900 है, भाई तीनों का प्रॉफिट 3 रुपये हो रहा है ना, मान लीजिए रुपए में है तो 3 हो रहा है, तो टोटल इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ 900, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 300। तो बी का शेयर क्या हो गया आपका, 300। ये हो गया हमारा इसका आंसर। क्लियर, चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। चलिए ये रहा हमारा अगला सवाल, चलिए इसको पढ़ते हैं। ए स्टार्ट्स अ बिजनेस,
A starts a business with 21,000 and later B joins in with 36,000. After how many months did B join if the profit is distributed in equal ratio? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि प्रॉफिट जो है सॉल्व करने पर दिख रहा था रेशियो क्या है 1:1:1। इस बार हमें वो रेशियो लेकर के आना ही है। क्लियर हो रहा है? तो चलिए इसको देखते हैं। सवाल में हमें बेसिकली ये निकालना है कि बी कितने महीने बाद ए को ज्वाइन करे कि जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 1:1 आए। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं, ये है हमारा ए, अगला है हमारा बी। ठीक है, ए का जो पैसा है वो है 21,000 रुपये, ये तो पूरा 1 साल रहेगा। और बी का जो पैसा है वो है 36,000, वो है 36,000 रुपये। कितने टाइम तक के लिए नहीं पता, तो मैं इसे T2 ले लेता हूँ अगर एक T1 है। क्लियर? इनका मुझे जो रेशियो चाहिए वो क्या चाहिए 1:1। सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या जाएगा 21, 12 और रेशियो क्योंकि मुझे क्या चाहिए 1:1 क्योंकि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और यहाँ जाएगा आपका 36 इंटू में T2। क्लियर? अब देखिए केवल इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका T2 की वैल्यू निकल आएगी। T2 का वहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 21 इंटू 12 अपॉन 36 इक्वल्स टू T2। एक बार, 3 बार, एक बार, 7 बार। तो T2 ये वैल्यू आई हमारी 7। क्लियर? वैल्यू क्या है 7। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ B जो है उसे इस बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ेगा कितने महीने बाद? 7 मंथ। 7 मंथ के लिए, ठीक है, 7 मंथ के लिए बी अगर इस बिजनेस को ज्वाइन करता है 36,000 रुपयों के साथ, तब जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा, जो पैसा बटेगा, जो शेयर बटेंगे वो कैसे बटेंगे 1:1, मतलब बराबर बराबर। क्लियर? तो फाइनल आंसर क्या है हमारा 7 मंथ। क्लियर? ऐसे आप मंथ भी निकाल सकते हैं जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लियर? चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। A, B and C starts a business by investing the capital in the ratio of 5:6:8. At the end of the business, they receive the profit in the ratio of 5:3:12. Find the ratio of time for which they contribute their capital. Clear? इस बार पैसों की कोई बात नहीं हुई है, टाइम की कोई बात नहीं हुई है। टाइम तो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्रॉफिट की बात हुई है। इस बार केवल आपको रेशियो दिए हुए हैं। क्लियर है? नंबर कोई भी नहीं है, नंबर में केवल आपके पास रेशियो है, कोई रुपीस नहीं है, कोई मंथ नहीं है। इस बार इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? टाइम। ठीक है, वो टाइम जिस समय के लिए इन तीनों लोगों ने पैसे को इन्वेस्ट किया, उसका आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। टाइम का भी रेशियो ही निकालना है, मंथ नहीं निकालना है। क्लियर? सबसे पहले कितने लोग हैं इस पार्टनरशिप में? 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 5:6:8। क्लियर है? प्रॉफिट के बाद अगली जो चीज दी हुई है वो दी हुई है हमको बाय इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हमको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, स्टार्ट बाय, ये आपका कैपिटल है। ठीक है, ये आपका क्या है? कैपिटल या इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगला आपका प्रॉफिट का रेशियो है। ठीक है, तो प्रॉफिट दिया हुआ है 5:3:12। निकालना क्या है? टाइम। टाइम का भी क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। क्लियर? अभी हमने केवल और केवल जो डेटा दिया था उसी का एक सिंपल टेबल बना दिया है। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, आखिरी में आपका टाइम आ जाएगा। पर इसे कैलकुलेट कैसे करना है उस पर ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, इसके पहले क्वेश्चंस में हम प्रॉफिट कैसे निकाल रहे थे? प्रॉफिट हम निकाल रहे थे
जो कैपिटल लगाया गया है उसको लिए, जो जिस समय के लिए लगाया है उसको लिए, और दोनों को इंटू कर रहे थे, यही कर रहे थे। प्रॉफिट कैसे निकाल रहे, चलो देखिए इधर, प्रॉफिट बराबर था कैपिटल इंटू में टाइम। क्या हमने अभी इसके पहले के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया? प्रॉफिट अगर हमें निकालना है, चाहे रेशियो हो या एक्चुअल अमाउंट हो, हमें यही तो कर रहे थे, प्रॉफिट निकालना है तो कैपिटल कितना आपने पैसा लगाया और कितने समय के लिए लगाया। इस बार क्या निकालना है, टाइम। तो इक्वेशन को बदलिए, टाइम बराबर हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। टाइम हो जाएगा आपका प्रॉफिट अपॉन में कैपिटल। उस लास्ट इक्वेशन को ध्यान देना है। क्लियर? आइए, टाइम निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट अपॉन में कैपिटल अपॉन में प्रॉफिट, टी की वैल्यू होगी, ये है आपका प्रॉफिट। ठीक, तो प्रॉफिट कैपिटल सेम है तो 1 आ गया। यहाँ पर आपका प्रॉफिट 3 है, ये तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो मतलब 1/2। यहाँ पे आपका हो जाएगा 12/8, मतलब 12/8 मतलब ये हो जाएगा 3/2। 3/2। क्लियर? ये जो लाइन है ये कैसे आई है, मैंने कैसे फाइंड आउट किया इसको, इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला कैसे आया, इससे। क्लियर हो रहा है? ये फॉर्मूला किससे आया, इस तरीके से आया है। तो ये जो है हमारा बेसिक जो कैलकुलेशन का जो वो है, वो ऐसे प्रॉफिट ऐसे ही निकलेगा, कैपिटल लीजिए, टाइम से इंटू कर दीजिए, आपका प्रॉफिट निकल आएगा। क्लियर? चलिए, ये लाइन आ गई। ये और 2 और ये 2 को एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, पूरे में 2 का इंटू कर दीजिए, पूरे में 2 का इंटू कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 1 3। ये क्या आ गया आपका टाइम का रेशियो। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आया हमारा इसका, फाइनल आंसर आया है 2:1:3। क्लियर हुआ? क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया था, किस चीज का रेशियो, कैपिटल का और प्रॉफिट का। पूछा क्या गया था, टाइम का रेशियो। ठीक है, तो हमारी किस फॉर्मूले ने मदद की, इस फॉर्मूले ने। प्रॉफिट हम निकालते कैसे आ रहे थे, कैपिटल इंटू टाइम करके, तो इसको हमने थोड़ा सा इंटरचेंज किया, टी की वैल्यू निकाल दी यहाँ पर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, तो फाइनली टाइम का रेशियो हो गया 2:1:3। ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। We have to divide a sum of 13,950 among 3 persons A, B and C. B must get double of A share and C must get 50 less than the doubles of B share. The share of A will be. पहले सवाल को समझें। 3 लोग हैं पार्टनरशिप में, A, B, C। क्लियर? A, B, C जब पूरा व्यापार साल के अंत में खत्म होता है तो इनके हाथ में, तीनों में, जो कंपनी के हाथ में जो टोटल पैसा आया वो कितना आया, 13,950 रुपये, इतना पैसा आया। क्लियर? जो पैसा बटा है उसके बारे में कुछ बोला गया है। पहली लाइन, B must get the doubles of A share। A को कितना मिला नहीं मालूम, कोई चीज नहीं मालूम तो क्या करें, X ले लेते हैं। क्लियर? B must get doubles of A। B को कितना मिलना चाहिए, इससे डबल दे दिया, इसको x दिया तो इसको कितना दिया, 2x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगली लाइन, C must get ₹50 लेस। C को मिलेगा कितना, मिलेगा 50 रुपए कम। किससे 50 रुपए कम, 50 लेस देन द डबल्स ऑफ B शेयर। इसका पहले आप डबल कीजिए, 2x का डबल 4x और इसमें से 50 को लेस कर दीजिए। क्लियर? फिर से सवाल को पढ़िए। सवाल अब आपसे कह रहा है A, B और C में टोटल पैसा बटेगा। टोटल पैसा है कितना, 13,950। ठीक है भाई, बांट दीजिए। कैसा बांटना है, B को, A को जितना दिया है उसका डबल B को दीजिए, और B को जितना दिया है उसका डबल C को दीजिए, पर 50 रुपए काट लीजिए। क्लियर हो रहा है? 50 रुपए आप काट लीजिए, कम दीजिए। ये है इनका प्रॉफिट का जो बंटवारा होगा वैसे होगा, बंटवारे की टोटल वैल्यू हमको दी हुई है। चलिए आइए इसको कैसे करना है, जोड़िए जरा, x 2x 4x -50 इक्वल्स टू
13,950। एक्स के लिए सॉल्व कर लीजिए, तो जरा जल्दी से करेंगे इसे। एक्स की वैल्यू निकालना है, 4 + 2 6 + 1 7x। 50 वहां जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 13,950 में इसको ऐड करेंगे। वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी 14,000। ठीक है, 7x की वैल्यू क्या आ गई 14,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x को कैलकुलेट करना है, तो x को कैलकुलेट करने के लिए आइए जरा यहाँ कैलकुलेट करते हैं। 7x की वैल्यू कितनी आ गई 14,000 आ गई। x की वैल्यू निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाय 7 एक बार, तो ये हो गया 2000। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2000। क्लियर हो रहा है? जरा देखिए, द शेयर ऑफ ए विल बी, शेयर क्या हो गया किसका 2000 रुपए। कितने रुपए देना है मुझे x को 2000। अगर x को 2000 तो b को कितने 2000 का डबल कर लीजिए 4000, 4000। क्लियर? इसको भी डबल कर लीजिए, इसको भी तो डबल देना है। 4000 का डबल कीजिए 8000 पर 50 रुपए कम कर दीजिए, 50 रुपीज लेस कर दीजिए, तो आ जाएगा इसका कितना अराउंड 7,950। तीनों का अगर आप जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ये टोटल अमाउंट है, ये जो है ये आपका टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर शेयर इस प्रकार से, चलिए अब अपने अगले सवाल को देखते हैं। X and Y are partners in a business. They invest in the ratio of 5:6. X और Y दो लोग हैं, पार्टनर हैं एक बिजनेस में। उन्होंने जो पैसा लगाया है उसका हमें रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो है 5:6। एट द एंड ऑफ 8 मंथ X विड्रॉल हिज कैपिटल। 8वें महीने के बाद X ने अपना पैसा निकाल दिया। If they receive profit in the ratio of 5:9, find how long Y investment was used. अभी हमने सवाल को रीड किया। अब सवाल को बनाने से पहले इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्लियर? ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल, प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 5:9। ठीक है, 5:9। दो लोग हैं, एक है X और एक है Y। X ने जो पैसा लगाया हुआ, दे इन्वेस्ट इन द रेशियो ऑफ 5 फॉर अ पीरियड ऑफ 8 मंथ, एंड हियर ही इन्वेस्ट 6 फॉर T टाइम पीरियड। क्लियर है? अभी तक हमने क्या किया, दोनों का प्रॉफिट दिया हुआ था, प्रॉफिट लिख लिया, कितना कैपिटल लगाया, कितने समय के लिए, कितना कैपिटल लगाया, कितने समय के लिए, इसको नोट डाउन कर लिया। अब केवल हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। आइए टी की वैल्यू निकालना है, टी ऊपर आ जाएगा 5 8, देन 9 भी ऊपर आएगा, यहाँ आएगा 5 और 6। 5 से 5 2 बार, 3 बार, 1 बार, 4 बार, और 3 सा 12। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12 मंथ। क्लियर है? ये आ गई आपकी टी की वैल्यू। तो अगर आपको किसी एक पार्टनरशिप में किसी एक व्यक्ति का टाइम पीरियड नहीं दिया है, तो इस तरीके से आपको उसको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो फाइनल आंसर हमारा कितना है 12 मंथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।